हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वाईडी पर। मेरा नाम ध्रुव है और आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये वीडियो जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या पनीर को खाने से प्रोटीन मिलता है। अगर एक सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या पनीर को खाने से प्रोटीन मिलता है, तो नहीं, पनीर को खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होता है कि अगर आप बोलोगे कि नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पनीर को खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है। पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है। हाँ, पनीर में प्रोटीन होता है। क्या पनीर का प्रोटीन डाइजेस्टेबल होता है? नहीं, पनीर में जो प्रोटीन मिलता है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है कि दूध के अंदर मेजरली दो टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जो पहला प्रोटीन होता है वो आपका वे प्रोटीन होता है, और जो सेकंड प्रोटीन अवेलेबल होता है वो कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जब हम पनीर को बनाते हैं तो पनीर के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट का प्रोटीन आता है वो कैसीन प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन नहीं आता है। जो वे प्रोटीन होता है, जो हल्का सा येलो कलर का जो लिक्विड होता है, वो वे प्रोटीन उसके अंदर होता है। और कैसीन प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। अगर आप उसको खाते भी हो और आप चाहते हो कि आप उसको डाइजेस्ट कर सको, तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। बट हाँ, वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जो कि पनीर के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए अगर मैं ये बात कहूं कि पनीर को खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मिल्क होता है उसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसीन प्रोटीन, वे प्रोटीन। जो कैसीन प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है वो टोटल प्रोटीन का 80% पार्ट होता है। जो वे प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है वो टोटल प्रोटीन का 20% पार्ट होता है। और जो वे प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, कैसीन प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। वो आपके डाइजेशन को भी बहुत स्लो कर देता है। स्टडीज में हमने देखा है, रिसर्च के अंदर हमने ये चीज देखी है कि अगर आप कैसीन प्रोटीन के साथ में कोई अदर फूड भी खाते हैं तो वो डाइजेशन के प्रोसेस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है। और वो इतना ज्यादा स्लो डाउन होता है कि आपका जो बॉडी होती है वो अदर फूड को भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सेकेंड चीज ये है कि जो पनीर होता है उसके अंदर 22 to 25% फेट होता है। प्रोटीन की क्वांटिटी 16 to 18% की होती है। जो लेवल ऑफ लैक्टोज होता है वो 2.0 से 2.7% के आसपास होता है। ये पनीर के अंदर मिलने वाली तीन मेजर चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा एक चीज ये है कि अगर आप पनीर को खाते हैं तो प्रोटीन का तो मेरे को पता नहीं कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि जो फैटी एसिड पनीर के अंदर अवेलेबल है, जो फैट पनीर के अंदर अवेलेबल है, आप उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर जाओगे। तो उससे ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है उसको तो रिकवर होना नहीं होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका मोटा होना तो कंफर्म है। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो कैसीन प्रोटीन है वो 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं जो कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। तो अगर आप बहुत छोटे बच्चे हो और आप पनीर खा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रोटीन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 8 साल से ज़्यादा एज के हो और आप पनीर को इसलिए खा रहे हो क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए, तो आपको प्रोटीन नहीं दे पाएगा। इसके अलावा कुछ अल्टरनेट में सोर्सेज आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो पल्सेस या दाल जिसको बोलते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती है। बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो कि एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोटीन क्या होता है, कैसीन प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन क्या होता है, एनिमल प्रोटीन क्या होता है, या आपका जो प्लांट प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करता है, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो किस चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन होता है, वो सभी डिटेल्स के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं।
इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब के ऊपर डालूंगा तो डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं भूल गया हूँ आपको बताना है, यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। या अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाने के बाद आपको वो चीज़ें बता भी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ याचक ध्रुव पर, और मेरी नई वीडियोस के लिए मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।